हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको एक नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में हमको कुछ कर्व की इक्वेशंस गिवन होंगी जिनको हमने रफ स्केच बनाना है और उसका हमें एरिया फाइंड करना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मेथड यूज करके एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उन स्केचेस का इस टॉपिक में हम सीखेंगे। तो इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एरिया फाइंड करना है हमको जो इस कर्व के साथ बाउंडेड है। दो हमें स्ट्रेट लाइंस दे रखी हैं, एक्स एक्सिस होनी चाहिए इंक्लूड और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया होना चाहिए। तो सबसे पहले अब हम इस कर्व के बारे में कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इज पैराबोला। पैराबोला में एक वेरिएबल की डिग्री 1 होती है, एक की डिग्री 2 होती है। सिमेट्रिक अलोंग, जिसकी डिग्री 1 होती है उसके अलोंग ये सिमेट्रिसिटी शो करता है। इट मींस एक्स एक्सिस विद वर्टेक्स। इसका वर्टेक्स निकालेंगे हम। वर्टेक्स में दोनों में से एक वेरिएबल को रखना होता है 0 और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। इसको रखेंगे 0 तो y भी 0 आ जाएगा। ये तो हमने इस कर्व के बारे में लिख दिया। ये तो हमें गिवन ही है, स्ट्रेट लाइंस है, इसके लिए हम डायरेक्ट लिखते हैं x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 आर स्ट्रेट लाइंस और इसमें y वेरिएबल नहीं है। इट मींस ये लाइंस होंगी पैरेलल टू y एक्सिस। एरिया हमारा x एक्सिस को इंक्लूड करना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होना चाहिए। सबसे पहले इसका हम रफ स्केच बनाते हैं। देखो, रफ स्केच के लिए हमें वर्टेक्स लेना है 0 0 और एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होना चाहिए पैराबोला। इट मींस ये इस टाइप से बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। एक्स इक्वल टू 1, यहां से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और वाई एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये एक्स इक्वल टू 1 है। इट मींस ये पॉइंट हमने 1 लिया। फिर x इक्वल टू 4 से हम एक और पैरेलल टू y एक्सिस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट आ गया 4। x एक्सिस बीच में इंक्लूड होनी चाहिए, x एक्सिस ये रही हमारे पास, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया होना चाहिए। तो अब आप ध्यान से इसमें ऑब्जर्व करो कि ये कर्व, ये दोनों लाइंस और x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सारी चीजों को ये वाला एरिया सेटिस्फाई कर रहा है। ये देखो, इस पैराबोला को इंक्लूड कर रहा है, दोनों लाइंस को इंक्लूड कर रहा है, एक्स एक्सिस को इंक्लूड कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो हमें ये एरिया इसमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन मेथड से। और इस क्वेश्चन में हमें ये भी गिवन है कि ये एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक एंड हो रहा है। तो हमको इसमें लिमिट्स निकालने की जरूरत नहीं है, हम इसमें डायरेक्टली लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। 1 से लेके 4 तक का एरिया है, तो ये हमारी बनेगी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो हमें इस लाइन ने लिमिट्स दे दी और ये देखो एरिया जो है इस पैराबोला के अंडर आ रहा है, नीचे नीचे आ रहा है। तो आप यहां पे लिखोगे एरिया अंडर पैराबोला। और ये दोनों पॉइंट्स हमारे देखो कौन सी एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। तो जहां पे आप ये पॉइंट्स लोगे, लिमिट्स लोगे, उसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। अगर ये पॉइंट हमने इन एक्सिस पे लिए होंगे तो आप यहां पे लिखेंगे dy। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे 1 to 4 एरिया अंडर पैराबोला। अब पैराबोला में से हमको यहां से निकालनी होगी y की वैल्यू। y की वैल्यू आएगी यहां से स्क्वायर रूट ऑफ x। तो यहां पे लिख देते हैं, क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना था, इसलिए हमको यहां से y की वैल्यू निकाल के यहां पे सब्सटीट्यूट करनी है। x की पावर हाफ का हम इंटीग्रेशन करेंगे, x की पावर n+1 अपॉन n+1 के फॉर्मूले से बन जाएगा ये x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये हम इसमें लिमिट लगा देंगे। 3/2 को हम बाहर लिख देते हैं 2/3 और x की जगह लगा देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
4 की पावर 3 होता है 64 का स्क्वायर रूट 8, 1 की पावर कुछ भी हो 1 होगा, और ये 7 2 आएगा हमारे पास 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये माना जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब बच्चों इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2। x स्क्वायर इक्वल टू 4y पैराबोलिक फॉर्म है, क्योंकि इसमें इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, पैराबोलिक होती है। y की पावर 1 है, इट मीन्स इट इज सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस, और इसका वर्टेक्स माना जाएगा, वर्टेक्स में हम y को रख देते हैं 0, x की वैल्यू निकालेंगे, दोनों में से एक को 0 रखना जरूरी है। सेकंड हमें दे रखी है इक्वेशन ऑफ लाइन, x इक्वल टू 4y माइनस 2 इज अ स्ट्रेट लाइन हैविंग सॉल्यूशंस। इसके हम दो सॉल्यूशंस फाइंड कर लेते हैं। जैसे हम y को रख रहे हैं 1, तो x आएगा 2, x2 y1, y को रखेंगे हम 0, तो x आएगा -2। अब इसका अगर हम स्केच बनाते हैं तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, 0 0 वर्टेक्स है, इट मीन्स ये पैराबोलिक फॉर्म बनेगी। ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक हो गया और ये इसका वर्टेक्स हो गया 0 0। लाइन की इक्वेशन में x की वैल्यू हमें गिवन है 2 और y की वैल्यू गिवन है 1, समवेयर अराउंड यहाँ पे आ जाएगा, बिलो या अबव द पैराबोला भी हो सकता है। हम रफ स्केच बना रहे हैं, आईडिया से लगाया है। -2, 0 यहाँ पर आएगा, और जब इनको हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, इसके ऊपर हम इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है जो इन दोनों कर्व्स के बीच में रीजन बाउंड हो रहा है, इट मींस दिस इज द एरिया वी नीड टू फाइंड आउट। अब पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमको लिमिट्स गिवन थी, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया था, लेकिन इसमें हमें लिमिट्स नहीं पता, हमें ये नहीं मालूम कि ये एरिया कौन से पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और कौन से पॉइंट पे एंड हो रहा है। तो उसमें हमको पहले ये पॉइंट निकालने हैं, इसके लिए हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा पैराबोला का एंड लाइन का। तो पहले इसमें हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं, यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे, ये 2 यहाँ आ जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। फिर हमें इसमें पैराबोला की इक्वेशन दे रखी थी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, अब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इन दोनों टर्म्स को इधर ले आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व करेंगे। x कॉमन लिया पहले पेयर में से, 1 कॉमन लिया, ये हमारे पास इसके दो फैक्टर्स आ गए, x -2 x + 1, इट मीन्स x इक्वल टू -1 आएगा एंड 2 आएगा। तो ये हमारे पास आ गए इन दोनों कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट्स -1 से 2। अब हम इसके अंदर एरिया फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमको इसमें लिमिट का पता लग गया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, लिमिट है -1 to 2, इंटीग्रेशन मेथड का यूज करेंगे। और इस एरिया में आप ध्यान से देखो, लाइन के नीचे का अगर हम एरिया फाइंड करते हैं तो ये ट्रेपीजियम फॉर्म कर रहा है। इसमें से अगर हम इस पैराबोला के नीचे का एरिया यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये शेडेड रीजन का एरिया बच जाएगा। तो हमें लाइन के एरिया में से पैराबोला के एरिया को माइनस करना पड़ेगा विद इन दीज लिमिट्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया अंडर लाइन माइनस एरिया अंडर पैराबोला। हमेशा अपर कर्व में से लोअर कर्व के एरिया को सब्ट्रैक्ट करते हैं
और ये हमने देखो पॉइंट कौन से एक्सिस पे लिए, एक्स एक्सिस पे, इट मींस एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। अब हम लाइन की इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हमने फाइंड कर रखी थी x+2/4, और पैराबोला की इक्वेशन थी हमारे पास ये, इसमें से भी हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। इट वुड बी x²/4 dx। अब इसको हम सिंपल मेथड से इंटीग्रेट करेंगे और एरिया फाइंड कर लेते हैं। 1/4 दोनों में से बाहर कॉमन ले लेते हैं। लिमिट है -1 to 2, x+2 minus x² with respect to x। ये x का इंटीग्रेशन, 2 का इंटीग्रेशन, x² का इंटीग्रेशन, और बाद में लगानी है हमने इसमें लिमिट्स। पहले इसमें अपर लिमिट लगाते हैं। 2 का स्क्वायर 4/2, 2 2 ज़ा 4, 2 क्यूब इज 8, माइनस लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर वुड बी 1/2, -2 1 ज़ा, -1 का क्यूब होगा -1 इंटू -1 यानी +1/3। ये हमारे पास आ जाएगा कैंसिल होने के बाद 2 2 + 4 6, -8/3, -1/2, साइन चेंज करेंगे, बाहर नेगेटिव साइन है, -1/3। ये 6 + 2 8 हो गया, -8/3 एंड -1/3 वुड बी -9/3, -हाफ। ये 3 बचेगा, 8 में से 3 गए 5, 5 में से 1/2 माइनस करेंगे, ये बचेगा हमारे पास 9/2। इट मीन्स हमारा आंसर आ गया 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। तो बच्चों इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और उसका हम एरिया बाय यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं।